एक बार फिर से मैं प्रशांत उपाध्याय लाइट चैप्टर के साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रे डायग्राम कॉनकेव मिरर पे कैसा बनेगा। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, और ये आपके फिगर सारे दिए हुए हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कॉनकेव मिरर पे लाइट को कहाँ जलाते हैं। ये जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो वो फोकस से होके जाएगी, फोकस पे लाइट को डालेंगे तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे तो वो वहीं से फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौटेगी। और लास्ट पॉइंट हमने क्या कहा था बेटा कि पोल से अगर डालेंगे तो जिस भी एंगल पे डालेंगे पोल पे, उसी एंगल से वो वापस लौटेगी। मतलब जिस एंगल से डाला, अगर 45 एंगल पे डाला तो मिरर से टकराने के बाद 45 एंगल से ही बाहर चली जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, बट इसका जो जितने भी फोकस हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब कहाँ बनते बेटा? मिरर के पीछे बनते। कहाँ बनते बेटा? मिरर के पीछे बनते हैं। लेकिन हमारा जो कॉनकेव मिरर है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब सारी चीज़ें कहाँ बनेंगे? मिरर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इसमें बैक साइड ऑफ मिरर। तो यहाँ पे देखेंगे जब हम लोगों ने लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो कहाँ से होके जा रही है बेटा? फोकस से होके जा रही है। और इसका फोकस आप लोग देख रहे हैं मिरर के पीछे बना हुआ है डॉटेड लाइन से। तो एक इमेजिन करते हैं कि वो कहाँ से जा रही है? फोकस से होके जा रही है उसका, ठीक है, फोकस से होके जाएगी तो उसको हम लोग इमेजिन करते हैं। दूसरा, जब हम लोग फोकस से डाल रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट है, जब हम लोग फोकस से डाल रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि टकराने के बाद कैसा हो जा रहा है? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। सेकंड पॉइंट हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बेटा कहेंगे कि जब हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को डाला है कॉन्वेक्स मिरर में, तो टकराने के बाद कहाँ से जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको डॉटेड लाइन से बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। लास्ट पॉइंट, जब हम लोग पोल पे डालते हैं लाइट को, पोल पे डालते हैं तो टकराने के बाद उसी एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें जिस एंगल से डालते हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे हम लोग कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि हम लोग ऑब्जेक्ट को किस जगह रखें तो उसका इमेज किस जगह पे बनेगा, ठीक है। जैसा आप लोगों ने इसमें देखा है कि अगर आप देख भी रहे हैं कि अगर इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका कहाँ पे बनता है बेटा? फोकस पे बनता है। कैसा बनता है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का, ठीक है, बहुत ही छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक होगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे, फिगर भी देखेंगे इसका, ठीक है, फिगर देखेंगे, फिगर कैसे इसका बनता है, चीज़ें अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी बेटा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन 6 पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग तो बात करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन की। इसमें फर्स्ट फिगर हम लोग देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट फिगर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। चलिए इसका मैं भी फिगर बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर है, और मान लीजिए कि आपने इमेज को इन्फिनिटी पे रख दिया। ये हमारा इन्फिनिटी है बेटा, मान लीजिए ये हमारा फिगर हो गया। अब ये लाइट चली, ठीक है बेटा, तो ये मिरर से टकराएगी और इसका जो इमेज बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था बेटा, तो ये इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है बेटा? कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा बेटा? फोकस पे। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा?
फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, सेकंड में जब हम लोग चलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है बेटा, देख रहे हैं इसका हम फिगर हटाएंगे, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे जब हम लोग देखते हैं कि इमेज को कहाँ रख रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर से क्या है, पहले, बियॉन्ड पहले उसके रखेंगे। जब बियॉन्ड द सेंटर हम लोग रख रहे हैं, ये मान लीजिए बियॉन्ड सेंटर हमने रख दिया। ठीक है, तो ये लाइट चली, ये मिरर से टकराएगी, तो इसका इमेज जो बनेगा बेटा वो आप लोग देखेंगे कहाँ पे बन रहा है। मैं फिगर थोड़ा सा और जूम करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, ये देखिए कहाँ पे बन रहा है बेटा, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ बन रहा है बेटा, सेंटर और फोकस के बीच में। जब हमारा कहाँ पे होगा, जब हमारा बियॉन्ड सी मतलब सेंटर के पहले रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, बिटवीन फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में। और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट पे हम लोग बेटा चलेंगे। जब हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग इमेज को सेंटर पे रखें, कहाँ पे रखें, सेंटर पे, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, सेंटर पे ही होगी बेटा। कहाँ पे होगी, एट सेंटर पे ही होगी। सेम साइज की होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनेगी। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ नंबर हम लोग समझेंगे, आगे फोर्थ नंबर पे चलेंगे बेटा। फिर हम लोग कहते हैं बेटा कि जब हम लोग कहाँ पे रखें, सेंटर और फोकस के बीच में रखें। अभी हमने कहाँ रखा, सेंटर और फोकस के बीच में, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, सेंटर और कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो उसका जो इमेज बनेगा बेटा, उसका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पहले कहीं होगा। मतलब ये हमारा इमेज बन गया। ठीक है बेटा, बियॉन्ड द सेंटर कैसा होगा, इनलार्ज होगा, और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके बेटा, आगे हम लोग चलते हैं बेटा, देखेंगे पांचवा पॉइंट क्या है। पांचवा पॉइंट हमारा जो है वो देख रहे हैं कि जब हम लोग फोकस पे रखेंगे बेटा, फोकस पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और एक लास्ट पॉइंट बेटा, जब हम लोग पोल फोकस के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये पोल है और ये हमारा फोकस है, अगर इसके बीच में हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे उसकी इमेज बनेगी। और कैसी होगी, इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे बड़ी होगी। और कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल नहीं होगी, कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो देखिए अगर इसमें हम लोग समझेंगे, पहला पॉइंट कहता है कि इन्फिनिटी पे रखेंगे बेटा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। उसी का अगर सेम एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने फोकस पे रखा, कहाँ पे रखा बेटा, फोकस पे, ये देखिए फोकस पे रखा तो उसका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ज़रा देखेंगे कि इन्फिनिटी पे जब रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, और फोकस पे रख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट जब हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि जब हम लोग अगर इमेज ऑब्जेक्ट को सेंटर से पहले कहीं भी रखते हैं तो सेंटर और फोकस के बीच में बनता है उसका इमेज, सेंटर और फोकस के बीच में।
और उसी का उल्टा देखेंगे कि अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखा तो सेंटर के पहले कहीं भी इमेज बन सकती है। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट आसान हो गए। 5वां पॉइंट देखिए बेटा, क्या है कि जब हम लोग सेंटर पे रखते हैं, एकदम सेंटर पे रखते हैं, तो उसी जगह उसका इमेज बन जाता है, सेम साइज का भी होता है। ठीक है, और कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है बेटा। और लास्ट पॉइंट चलेंगे बेटा कि अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा, इनलार्ज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट हुए। इसमें एक चीज़ हमने देखा कि सभी में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, सिर्फ एक ही ऐसा जगह है जिसमें इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वो भी कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तब उसका मिरर के पीछे बनेगा इमेज, और कैसा होगा, इनलार्ज्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बाकी सारे कंडीशन में हमने क्या देखा कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। बस एक ऐसा पॉइंट इसी में है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, और कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदरवाइज सब में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आज हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।